बसंत पंचमी के मौके पे महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मेले में गश्त लगा रहे हैं। इस बीच अन्य टीवी से बात करते हुए डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि अखाड़े और साधुओं का स्नान आज बेहतर तरीके से चल रहा है। सुनिए आप भी। डीआईजी मेला वैभव कृष्णा जो है खुद इस समय जो है आप देखिए मेले का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और वो खुद घोड़े पर सवार होकर तैयारियों को देख रहे हैं। सर, क्या तैयारियां है, कैसे? देखिए, आज भीड़ प्रबंधन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अमृत स्नान 3 अखाड़ों का हो गया है, महानिर्वाणी अखाड़ा का, निरंजनी अखाड़ा का और जूना अखाड़ा का। अभी और भी जो अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान क्रम से चल ही रहा है। कोई भी ऐसा भीड़ का प्रेशर बिंदु नहीं है, कहीं पे भीड़ जमा हो या कहीं पे कोई और समस्या हो। सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, अखाड़ों का स्नान कब तक चलेगा और क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं सर? शाम तक का है, शाम के करीब 4 बजे तक का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 5 साढ़े 5 बजे तक सभी अखाड़े स्नान कर लेंगे। सर, कहीं पर कोई ऐसी सूचना मिली हो कि व्यवस्थाएं कैसी हैं सुरक्षा को? कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं से भी रिपोर्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार की। कोई व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद है, लगातार आप लोग हर जगह मूवमेंट कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? अच्छा फीडबैक है, आप खुद पब्लिक से बात कर सकते हैं। भीड़ नियंत्रण अच्छा है, कहीं कोई ऐसा पब्लिक को असुविधा का कोई संकेत नहीं है। हमारे साथ डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णा, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि भीड़ भी आज नहीं है और लगातार जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं। 3 अखाड़ों का स्नान हो चुका है और शाम तक जो है अखाड़ों का स्नान जारी रहेगा। लेकिन पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और कहीं से भी कोई चूक और कोई अपनी घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिशन टीवी इंडिया। तो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि आज जो कुंभ से तस्वीरें आ रही हैं वो खुद बता रही हैं कि व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद हैं, कितना मजबूत पूरा तंत्र है और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्नान जो है बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हल्ले के इस समय आसानी से चल रहा है और किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे वो साधु संत हो। सब कुछ जो टाइम लाइन निर्धारित की गई है उसके मुताबिक ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हम सीधे एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, हमने देखा वैभव कृष्णा की, हमने बात भी सुनी, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी तो है कि पिछले बार के स्नान की तुलना में इस बार लगभग आधी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है जब बात आती है क्राउड मैनेजमेंट की। तो देखिए, वो बात सही है, लेकिन जब एक घटना हो जाती है तो उस घटना के बाद चाहे 1 करोड़ की भीड़ हो या 10 करोड़ की, व्यवस्था आपको सुदृढ़ करनी पड़ती है। पिछले बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ होगा नहीं, लेकिन जो घटना घटी उसके बाद से आप देखिए किस तरह से बदलाव हुआ है और ये बदलाव नज़र आ रहा है। जो लोग यहाँ आकर के बैठ रहे थे सड़कों के किनारे इस इंतज़ार में कि सुबह में सूर्य उगेगा, ब्रह्म मुहूर्त लगेगा और तब वो आएंगे संगम स्नान करने, उन लोगों को कहा गया कि चूंकि 8:15 बजे कल रात से ही जो वसंत पंचमी का मुहूर्त है वो शुरू हो गया है। आप अगर आ गए हैं संगम के पास, आप आइए, नहाइए और यहाँ से आगे बढ़िए। और अगर लोग आएंगे, स्नान करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर लोग आके सड़कों के किनारे बैठते हैं, लेटते हैं, रात भर वहाँ पर सोते हैं, तो निश्चित है कि व्यवस्था बिगड़ेगी। और इसीलिए इस बार ऐसा कुछ मैनेजमेंट किया गया कि लोग आएँ तो लोग ज़्यादा इंतज़ार करने की जगह जल्दी जल्दी स्नान करके आगे जाएँ। जो एंट्री एग्जिट मार्ग है उसको व्यवस्थित किया गया। अभी जैसा वैभव कृष्णा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ दिख रहे थे घोड़े पर घूमते हुए, तो खुद रणवीर, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। एक तरफ जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और एक तरफ ये तस्वीर जो योगी आदित्यनाथ ने अभी ट्वीट करके दर्शकों के साथ, अपने श्रद्धालुओं के साथ साझा की है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुचारू रूप से प्रयागराज में स्नान की प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दें कि सुबह 3 बजे से ही वॉर रूम में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, हर चीज पर निगरानी बनाए रखे हैं। और इस वक्त ये ट्वीट उन्होंने करके तस्वीर शेयर की। रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, बताइए आप क्या कह रहे थे? देखिए, मुख्यमंत्री 3:30 बजे से अपने घर में मौजूद है, डीजीपी मौजूद है, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में एक रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग में। और दूसरी तरफ ये ज़रा हेलीकॉप्टर देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर फूल भी बरसा रही है। एक तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग हेलीकॉप्टर के जरिए भी इससे हो रहा है।
एआई इक्विप्ड कैमराज लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा, वो सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनसे रियल टाइम मॉनिटरिंग ICCC पे हो रही है। रणवीर, जब आप कहते हैं AI CCTV कैमराज की जा रही है, AI CCTV कैमराज की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड जो कैमराज होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं। एक, वो चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड है तो यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिसमें शक शुबा हो सके उसको मॉनिटर करते हैं, लोगों के चेहरों को देखते हैं, वो इस तरीके से एआई जो है वो काम करता है। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा एक वीडियो बनाता है, एआई इक्विप्ड कैमराज जो हैं वो बहुत रियल, जो जिस तरह से मॉनिटरिंग करता है उसमें लोगों की एक्टिविटीज मॉनिटर होती हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो कि अनटुवर्ड इंसिडेंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, उसको जो है एक तरह से प्रशासन को एक अलर्ट दे देते हैं। प्रशासन ने लगातार इंतजाम किए हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज, AI कैमराज जो है लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग लगातार चल रही है।